हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बाईसाइक्लो और स्पायरो की बात करने वाले हैं। अब अगर इसके पहले कोई बाईसाइक्लो या स्पायरो कंपाउंड में कोई आपको प्रॉब्लम थी तो आज के बाद से वो प्रॉब्लम पक्का है, दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपनी कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और हमारे साथ शुरू हो जाइए। तो हम बाईसाइक्लो और स्पायरो की नेमिंग आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बाईसाइक्लो की बात करते हैं। ये एक रिंग हो गई है ना, और एक दूसरी रिंग हो गई। कितने रिंग है? दो रिंग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रिंग बनाया, ऐसे कर दिया, इसी को निकाल कर हमने बाहर कर दिया था, ये पकड़ के इसको बाहर कर दिया, वही सेम है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 2 1 2 1 2 1 2 कार्बन, ये 1 और 2 2 कार्बन, ये तीनों एक ही हैं। पहले तो इसको समझें कि ये जो तीनों कंपाउंड लिखे हैं ये एक ही कंपाउंड है और इनको हम बाईसाइक्लो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड में जो दो रिंग होती हैं वो दो कार्बन से अटैच होती हैं, मतलब इन दोनों रिंग में दो कार्बन हमारे कॉमन कार्बन होंगे। इन दो रिंग में दो कार्बन हमारे कैसे हैं? कॉमन हैं। तो अगर दो रिंग में दो कार्बन कॉमन होंगे तो ऐसे कंपाउंड को हम बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। समझिएगा इसको, इस जो कॉमन कार्बन है इनको हम ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ब्रिज हेड कार्बन बोलेंगे। इस साइड में देखें, इन दोनों के इस साइड में देखें, इन दोनों के इस साइड में देखें तो ये 2 कार्बन ब्रिज है। ये भी हमारा 2 कार्बन ब्रिज है, और ये जो देखें इसको तो ये हमारा 1 कार्बन ब्रिज है। समझे इस बात को। इसके बीच में जो ब्रिज है वो 2 कार्बन का, इसके बीच में 1 कार्बन का ब्रिज है, और इसके बीच में फिर 2 कार्बन का ब्रिज है। ठीक, समझ में इतनी बात आ रही होगी ना। अच्छा, इनकी जो नेमिंग कर दी तीनों एक ही हैं। इस साइड में 2 कार्बन, ये 2 कार्बन का ब्रिज, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन का ब्रिज, और इनके बीच में ये 1 कार्बन का ब्रिज। इनके बीच में भी 2 कार्बन का ब्रिज हो सकता था, इनके बीच में 3 कार्बन का ब्रिज हो सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच में कोई कार्बन ना होता, 0 कार्बन ब्रिज होता। ये जो कंपाउंड होते हैं ये नॉन प्लेनर हैं। आगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में बताएंगे। ब्रिज हेड कार्बन के बारे में डिटेल बात आगे चल करके हम करने वाले हैं। अभी आप समझें, जो कॉमन कार्बन होते हैं दोनों रिंग में उसको हम ब्रिज हेड बोलते हैं, और उन दोनों ब्रिज को मतलब जोड़ने वाले जो कार्बन है वो कार्बन नंबर देख करके हम बता देते हैं कि कितने कार्बन का ब्रिज बन रहा है। इस साइड में राइट साइड में देखें तो 2 कार्बन आ रहा है इन दोनों कॉमन कार्बन के, तो इसको बोलते हैं 2 कार्बन ब्रिज, इसको बोलते हैं 2 कार्बन ब्रिज, और ये हमारा हो गया 1 कार्बन ब्रिज। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। जब इनकी हम नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करते समय सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं बेटा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद हम बाईसाइक्लो का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे? हम बाईसाइक्लो टर्म का यूज करेंगे, और बाईसाइक्लो के बाद हम इनकी जो कार्बन की नंबरिंग है वो लिखते हैं। नंबरिंग लिखने के बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट के बाद आपका वही प्राइमरी सफिक्स और वही आपका सेकेंडरी सफिक्स। इस तरह से इसकी नेमिंग करी जाती है। तो अगर वहां बहुत सिंपल केस है तो बाईसाइक्लो और बाईसाइक्लो के साथ वर्ड रूट का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आगे हम चल के देखते हैं कि 1 बाई 1 करके कि इनकी नेमिंग कैसे हमको करनी है। ठीक है बेटा, तो इसको हम हटा रहे हैं।
चलिए इसका नाम लिखा जाए। इसको एक बार कॉपी कर लें आप लोग। कर लिया। चलिए अब मैं सब हटा दूं तो फिर सब हटा दे रहे हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल, तीनों एक ही एग्जांपल थे। अब बात ये आती है कि कैसे हमको नंबरिंग करनी है, कैसे इनकी नेमिंग करनी है। यहां पे थोड़ा रूल कुछ स्पेसिफिक है, इसलिए ध्यान रखेंगे जरूर। फिर से इसी कंपाउंड को मैं दूसरे तरीके से लिखे दे रहा हूं, ऐसे लिख दिया। तो पहली बात, नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी। एक बात, जब भी नंबरिंग आपको करनी होगी तो ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट होगी। मतलब या तो यहां से स्टार्ट होगी या तो यहां से स्टार्ट होगी। ये तो आप समय के हिसाब से करेंगे कि और कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं अटैच है वहां पे। एक बात, अगर हमने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करी तो नंबरिंग स्टार्ट करते समय ब्रिज हेड कार्बन से और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है हमको। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि ज्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ चलना है। मतलब ये कह लीजिए कि बड़े रिंग से छोटे रिंग की तरफ चलना है। इसका मतलब आप इधर नहीं चलेंगे, इधर 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो अगर 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें तो ये 4 हो गया। अब इधर नहीं जाना है, 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो इसका नाम जब आप लिखोगे तो लिखोगे बाईसाइक्लो, ब्रैकेट में जो कार्बन के नंबर होते हैं वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एक लाइन खाली बात आपको याद रखनी है, नंबरिंग स्टार्ट करना है ब्रिज हेड कार्बन से। दूसरी बात, किस ऑर्डर में बेटा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको चलना है। और जो ब्रैकेट के अंदर लिखना है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको लिखना है। इतनी बात, नंबरिंग स्टार्ट होगा ब्रिज हेड कार्बन से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, मतलब बड़े चेन से छोटे चेन की तरफ आपको रिंग की तरफ चलना है। और लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर इधर कितने कार्बन है? 2, फिर लिखेंगे 2 और फिर यहां पे लिखेंगे 1। ये हो गया 2,2 1 या 2.2 1 इस तरह से लिखते हैं। डॉट लिख दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाईसाइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे? 7, तो लिखेंगे हेप्ट और सब सिंगल बॉन्ड था तो इसका नाम हो गया बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। ठीक, चलिए भाई अब आगे देखते हैं। ये कंपाउंड है, देखें इसको, इसकी नेमिंग करते हैं। ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया। इसको ज्वाइन करने में इधर कोई भी कार्बन नहीं, ठीक। इधर कितने कार्बन है? 1। इधर कितने कार्बन? 1। तो 1 नंबर इसको दे दें, फिर 2 चाहे इसको दे दें, चाहे 2 इसको दे दें। 1 2 3 4 हो गया। तो इसका नाम अगर हम लिखें तो क्या लिखें? बाईसाइक्लो लिखें। इधर कितने कार्बन? 1। उधर कितने कार्बन? 1। बीच में कितने कार्बन? 0। तो 1 1 और ये 0। अंदर जो नंबर डालेंगे कार्बन के, जो ब्रिज कार्बन होंगे, उनके नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और कितने टोटल कार्बन होंगे? 4। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट और ये इन, बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कुछ हम। कॉपी कर लीजिएगा इसको। आप समझिए इस बात को, हम चाहे इस कंपाउंड को ऐसे लिखते चाहे ऐसे लिखते, एक बार और बता दे रहे हैं बस, चाहे ऐसे लिखते, ये दोनों एक ही बातें हैं। चाहे हम इस कंपाउंड को ऐसे लिखते, ये तीनों एक ही हैं।
ये ब्रिज हेड कार्बन हो गया, नंबरिंग स्टार्ट की 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 इधर भी, 2 इधर भी, 2 इधर भी, चाहे जिधर चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, सब एक ही बात है बेटा। तो अब इनका नाम क्या लिखे हम, बाई साइक्लो 2, 2, 2 ब्रैकेट क्लोज, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 8, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड इन। समझ गए होंगे आप कैसे करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और जल्दी से लेते हैं फिर। अब बताओ नंबरिंग कहां से कर सकते हैं, या तो यहां से या तो यहां से, यहां से करो यहां से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अभी यहां देखें, अगर आप नंबरिंग इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, अगर आप नंबर 1 इसको डालेंगे तो फिर आपको इधर चलना है 2, क्योंकि इधर मेथिल की ब्रांच है। और अगर आप नंबर 1 इधर डालते हैं तो आपको इधर चलना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, 2, 2 और 1 में चलना है। 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, फिर 1 कार्बन इधर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं 2,5 डाई मेथिल बाईसाइक्लो 2, 2 और 1, 2, 2 और 1, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड। मतलब ये लिखा है 2 + 2 + 1 5 हो गया, और 2 ब्रिज हेड कार्बन तो कितने हो जाएंगे 7, तो हेप्टेन हो गया। तो 2,5 डाई मेथिल बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन। तो इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए फिर इनकी नेमिंग कर लीजिए। ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी, नंबरिंग स्टार्टिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग की स्टार्टिंग आप ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करेंगे और ज्यादा से कम की तरफ आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। 1 नंबर इसको दे दिया, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। क्लियर है ना। और इसकी जब नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे बाई साइक्लो, इधर 3, फिर 2 और फिर कितने 1, बाई साइक्लो 3, 2, 1। कितने कार्बन है टोटल 8, तो लिख देंगे बाई साइक्लो 2, 3, 2, 1 ऑक्टेन। है बहुत सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। ये ब्रिज हेड कार्बन 1 नंबर हो गया। बोलो, तो अब हम इधर 1, 2, 3, 4 है, इधर 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बोलो भाई इधर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4 कार्बन है, इधर चलेंगे 1, 2, 3 कार्बन है, तो आपको ज्यादा से कम की तरफ चलना है, तो नंबरिंग उधर से ही करनी है। फिर ये नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था सर हम इधर चले आएंगे, इधर फंक्शनल ग्रुप लगा होता तब भी ना आ पाते। तरीका वही रहेगा, चाहे कोई लगाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों ना लगा हो, इस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों ना लगा हो, नंबरिंग आपको ब्रिज हेड कार्बन से ही स्टार्ट करनी है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलना है। ठीक, तो क्या लिखें, 8 नंबर पे मेथिल है तो लिखता हूं 8 पे मेथिल, फिर लिखता हूं बाई साइक्लो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और बीच में कोई कार्बन नहीं तो 0 मेंशन करना है आपको। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 हो गया तो लिखेंगे नॉनिन। 8 मेथिल बाई साइक्लो 430 नॉनिन। चलो अब ये ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करनी है हमको। इधर 1 कार्बन, 1, 2 कार्बन, 1, 2, 3 कार्बन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चलेंगे बेटा। बोलो, तो क्या लिखे, इसका नाम लिखें बाईसाइक्लो, कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, ये तो हमारा सफिक्स सेकंड बन जाएगा, कीटोन है, ओन हो जाएगा। बाईसाइक्लो
1 2 3 इधर, 1 2 इधर, और बीच में एक है, टोटल 8 कार्बन है, तो लिख देंगे ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड इन, और लिख देंगे ओन, और ये भी ना लिखेंगे ब्यूटेन, ऑक्टेन 8 नंबर पे है तो लिख देना पड़ेगा 8 ओन। फिर से देखें एक बार, आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ब्रिज हेड कार्बन से। ठीक समझ में आ गया सर? 1 2 3 इस साइड में है, 1 2 इस साइड में है, और इस रिंग के इस साइड में एक ही कार्बन है। नंबरिंग हमेशा बड़े रिंग से छोटे रिंग की तरफ, मतलब ज्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ ही चलना है। तो पहले इस पे नंबरिंग करें, फिर उससे कम वाले पे नंबरिंग करें, फिर उससे कम वाले पे नंबरिंग करें। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, फिर 6 7, और फिर इसको 8 दे दिया। तो बाईसाइक्लो, इधर कार्बन है 3 1 2 3, फिर इधर कार्बन है 1 और 2, और बीच में कार्बन है 1, तो लिख दिया बाईसाइक्लो 3 2 1 ऑक्टेन, और 8 नंबर पे ओन लिखा है तो सफिक्स में ओन लिख दिया 8 ओन। ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होना है, तो अगर इसको 1 नंबर दे दें तो ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 7 और ये 8 नंबर। सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। 2 पे मेथिल, 5 पे मेथिल और 7 पे, सबसे नियरेस्ट यही पड़ रहा है शायद। तो 2 5 और 7 कितने मेथिल बेटा? ट्राई मेथिल, फिनिश। फिर क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो 2 2 2, बोलो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना? 8, लिख देंगे ऑक्टेन। अगर यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें 1, तो ये 2 पे आता, ये फिर 3 पे आता, फिर ये 4 पे आता, 1 2 3 4, फिर ये 5 पे आता, 5 पे आ गया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होना है 1। अब इधर नहीं आना कि सर कीटोन को हम कवर कर लें, इधर नहीं जाना है हमको, कीटोन उटोन चेक करना नहीं पड़ना, हमको डिसेंडिंग पोर्शन में ही चलना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो क्या लिखूं? बाईसाइक्लो, इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, और बीच में कितने कार्बन? 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, तो लिख देंगे हेप्ट, सिंगल बॉन्ड इन, और कितने पे ओन है बेटा? 7। इतनी एग्जाम्पल कॉपी करें, फिर और एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए कुछ और नाम किए जाएं, नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये ब्रिज हेड कार्बन है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब तरफ बराबर हैं, चाहे आप किधर भी चलें, सिंपल है बिल्कुल। बोलो, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो। साथ साथ चलिएगा, 1 2 3 4 4, बीच में कितने कार्बन हैं? 0। टोटल कार्बन कितने हो गए? 10 डेकेन। अभी मिटा देंगे इनको, जल्दी रखेंगे। 1 नंबर ये हो जाएगा, इधर 1 2 3 ही है, 1 2 3 4 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है। बोलो भाई, तो क्या लिखें इसका नाम? इसका नाम लिखेंगे बाईसाइक्लो। बोलो, बाईसाइक्लो हो गया। फिर इधर हो गया 1 2 3 4, इधर हो गया 3, और बीच में फिर 0 हो गया, और टोटल 9 है, तो नॉन और सिंगल बॉन्ड इन। ठीक भैया, तो करें इसको। हटाते जा रहे हैं इसको। इधर देखें जरा इसको, ये ब्रिज हेड कार्बन है, इधर 1, इधर भी 1, और 1 2 3, इसका मतलब 1 के बाद 2 इधर चलेंगे, 3 ये, 4 ये, 5 ये, अब चाहे 6 इधर जाओ चाहे इधर जाओ, 6 और ये 7। तो इधर 3 कार्बन मिल रहा है, फिर 1 कार्बन 1 कार्बन, तो इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा? बाईसाइक्लो 3 1 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 7, तो लिख देंगे हेप्ट और सिंगल बॉन्ड इन। तो ये होगा बाईसाइक्लो 3 1 1 हेप्टेन। ठीक, तो
इसको करते रहें। ये आपका ब्रिज हेड कार्बन हो गया। 1 नंबर इसको दे दें तो इधर तो एक भी कार्बन नहीं है, इधर हमारा एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो इधर चलने पर सब्स्टिट्यूएंट हमारा पास में पड़ेगा 1 2 3 और ये हमारा 4। तो इस सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर लिखेंगे बाईसाइक्लो, इस साइड में एक कार्बन, इधर भी हमारा एक कार्बन और बीच में हमारा कोई कार्बन नहीं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए 4, तो लिख देंगे ब्यूट और सिंगल बॉन्ड इन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। 2 क्लोरो बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है ना? चलिए भाई, तो अब हम इसको दोनों हटा दे रहे हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी हमको लिखने की ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये भी हटा दूंगा अभी मैं। 1 2 3 1 2 और ये 1, इसका नाम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 नंबर में मेथिल की एक ब्रांच लगी है। तो क्या लिखें बेटा इसको हम? पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है 8 मेथिल, फिर लिखेंगे बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 2 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 2 1 2 3, फिर कितना 2 और फिर बीच में कितना 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 8, ये हो गया। ठीक, तो अब इसको मैं हटा रहा हूं। चलिए इधर इसको भी कर लेते हैं। 1 2, बहुत कायदे से देखिएगा, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इधर 1 2 3, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें। ये 1 नंबर इसको दें चाहे इसको दें, यही है ब्रिज हेड कार्बन पे। यहां देंगे तो आना इधर ही है, तो 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट द्वारा 6 नंबर पड़ेगा। इधर से स्टार्ट करोगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट द्वारा 3rd नंबर पड़ेगा। तो आप अब इतना समझ गए कि नंबरिंग हमको किधर से करनी है। 8 9 और ठीक भी रहा 10 11 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सबसे पहले हम किसको लिखें? सब्स्टिट्यूएंट को। क्या लिखें यहां पे? सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखें हम? सबसे पहले क्लोरीन, तो लिखेंगे क्या 3 क्लोरो, क्या हो गया 3 क्लोरो, फिर लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 1 2 3 4 5 6, फिर से देखें इसके बाद 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3, बीच में 0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो 11, अनडेकेन, और ये 10 नंबर पे क्या है अल, क्या बोलेंगे इसको? अल नहीं बोलेंगे, रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है तो क्या बोलते हैं? कार्बल्डिहाइड। तो लिखेंगे 10 पे ही ना 10 कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका नेमिंग हो जाएगी 3 क्लोरो बाईसाइक्लो 630 अनडेकेन 10 कार्ब एल्डिहाइड। सिंपल, बिल्कुल आराम से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हटा दूं। अब हमको नंबरिंग तो यही से करनी है। एक फायदा ये हो गया कि ये जो हमारा ब्रिज हेड है, अब ब्रिज हेड पे किधर कोई भी ब्रिज हेड से शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहां पे किसी से नहीं शुरू हो गई, इसी से, क्योंकि पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। और 2 नंबर यहां से और आसान, यहां से करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट भी मिलता है, और ये ओएस तीसरे नंबर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलोगे तो इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर एक ही कार्बन, तो यहां पे है ये। तो इधर से चलने पर पहले नंबर पे मेथिल भी मिल गया और सेकंड नंबर पे हमको सफिक्स भी मिल गया 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सबसे पहले हम क्या लिखें? मेथिल 1,7,7, एक पे 7 पे क्या है? ट्राई मेथिल, बाई
साइक्लो, दो इधर और एक बीच में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7, हेप्ट सिंगल बॉन्ड था इन और 2 ऑल। ये इसकी नेमिंग हो गई। ठीक भैया, आराम से एक बार फिर से आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट होगी, ज्यादा कार्बन से कम कार्बन की तरफ आपको चलना है। जब बाईसाइक्लो लिखें तो ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट करना है कि उन दोनों कॉमन कार्बन के बीच में कितने कितने कार्बन का ब्रिज है, और उन ब्रिज कार्बन को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे, जैसे हमने यहां पे लिखा है 2 2 1 या 6 3 0। अगर कोई कार्बन एटम बीच में नहीं है ब्रिज हेड कार्बन के बीच में, तो आप उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये नहीं कि 0 नहीं लिखेंगे, 6 3। ठीक, अब मैं हटाने जा रहा हूं, इसको देख लें बेटा। तो 1 नंबर ये हो जाएगा या 1 ये हो जाएगा, इधर चलने पर सफिक्स नजदीक पड़ जाएगा, इधर चलने पर 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट। तो प्रायोरिटी तो आपको मालूम है किसको देना है, 3 4 5 6 और ये 7। बोलो भाई, आपको किसको प्रेफर करना है? प्रेफरेंस आपको कीटोन ग्रुप को देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को देना है। अब क्या करें, लिखें 3,3 डाईमेथिल, 3,3 डाईमेथिल। फिर क्या करना है हमको बेटा, बाईसाइक्लो, क्या लिखें, बाईसाइक्लो 2 2 1 2 2 1। बोलो, 2 ये और एक ये, 2 2 1 22 हो गया। अब वर्डवुड कितने कार्बन का, 7, तो लिखेंगे हेप्ट सिंगल बॉन्ड इन, और 2 पे ओन है तो लिख देंगे 2 ओन। इस तरह से चीजें चलेंगी और उनका नाम ऐसे लिखा जाएगा। ठीक बेटा, इसको कॉपी कर ले। तो 2-3 एग्जाम्पल और ले लिए हमने, और इन एग्जाम्पल के बाद आप खुद से करेंगे, फिर हम स्पायरो कंपाउंड आपको पढ़ाते हैं। तो ये तो ब्रिज हेड कार्बन हो गया, इधर 2 इधर 2 इधर 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब बात आई कि हम इधर चले जाएं, 6 के लिए कि इधर आए। तो आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप होता है, फिर मल्टीपल बॉन्ड होता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट होता है। समझ गए, 6 7 फिर 8 और 9, मतलब 1, और उसके बाद आपको जाना इधर चाहे इधर। तो इधर डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, हो गया। चलो पहले इनकी दोनों की नंबरिंग कर लेते हैं, फिर आगे हम बातचीत करेंगे। तो पहले इसका नाम हम लिखेंगे 2 क्लोरो, प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, 2 क्लोरो बाईसाइक्लो। ठीक, 2 क्लोरो और बाईसाइक्लो हो गया, 2 2 1 लिख देंगे, 2 है ना, 2 2 और 1, 2 2 1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना, हेप्ट, तो लिख देंगे हेप्ट, और इन किस कार्बन पे है, 2, तो हेप्ट 2 इन। तो इस तरह इसका नाम हो गया 2 क्लोरो बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्ट 2 इन। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल। इसका नाम अगर लिखना हो, सबसे पहले क्लोरीन लिखेंगे 8 क्लोरो, 8 क्लोरो बाईसाइक्लो, इधर 3 कार्बन है, 1 2 3, इधर 2 इधर 2, 3 2 2। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं बेटा, 9 नॉन, और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है, 6 ई। तो इस तरह से इनकी नेमिंग आपको करनी है। चलो इसको देख लेते हैं फिर एक साथ ही। ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट करना, तो इससे करें। अब थोड़ा आपको देखना है, इससे करोगे 1 तो 2 इधर भी आना है, इधर भी आना है, इधर कीटोनिक ग्रुप है, इधर डबल बॉन्ड है, और इधर प्रेफरेंस किसको देना है, तो हमको मालूम है एसिड को देना। तो ये इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, इस ब्रिज हेड से।
नजदीक पड़ेगा, सेकंड नंबर पड़ेगा 3 और 4। अब बात आई कि सर इधर चले जाएं कि इधर चले जाएं, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं आप? फंक्शनल ग्रुप को। फिर किसको देते हैं? मल्टीपल बॉन्ड को। फिर किसको देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, अगर ये ना होते तो प्रायोरिटी हमारे ये होते, ये हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो हमारे लिए प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो गया? 4, 6, 7 और 8। ठीक भैया, तो क्या लिखे? हाँ, 7 पे 7 ऑक्सो, 7 ऑक्सो, फिर बाईसाइक्लो, 7 ऑक्सो बाईसाइक्लो 2, 2, 2, ऑक्ट 5 इन 2 क्या? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। 7 ऑक्सो बाईसाइक्लो 2, 2, 2, ऑक्ट 5 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से इनकी नेमिंग हमको करनी होती है। ठीक बेटा, हटा रहे हैं इसको आराम से एक बार फिर से चाहे देख लें। ऐसे बना दूं इसको, ये है ना, ठीक है ना? अरे डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया। ठीक, तो क्या किए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यही तो लिखा है हमने, सेम है। तो 2 पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, 5 पे डबल बॉन्ड हो गया, 5 इन हो गया, टोटल 8 कार्बन है, 7 नंबर पे ऑक्सो लगा, 7 ऑक्सो बाईसाइक्लो वगैरह वगैरह। इस तरह से इसको आप नेमिंग करेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड की। कोई दिक्कत हमको लग रहा नहीं हुई होगी। छोटा सा एक टॉपिक है स्पाइरो का, उसको भी हम इसी के साथ में देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम आपको बताने वाले हैं, बाईसाइक्लो कंप्लीट किया अभी हमने, अब हम बताएंगे नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड है जिसको हम स्पाइरो बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है बाईसाइक्लो, 2 रिंग हैं और फ्यूज्ड हैं एक पॉइंट से। पिछली बार जो 2 रिंग बनाई थी वो 2 पॉइंट से फ्यूज थी, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से, जिनको हम ब्रिजहेड कार्बन बोलते थे। इन दोनों रिंग में 2 कार्बन एटम कॉमन थे। अगर 2 रिंग के बीच में 2 कार्बन एटम कॉमन होते हैं तो उनको हम बाईसाइक्लो बोलते हैं। अगर एक ही कार्बन कॉमन होता है तो इसको हम स्पाइरो कार्बन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? स्पाइरो कार्बन, जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। ये जो हमारा कार्बन होगा ये कैसा होगा बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। ठीक, अब समझिए, पिछली बार जब हमने आपको बताया था, तुरंत का तुरंत आप रिवाइज कर लें, नंबरिंग हमेशा ब्रिजहेड कार्बन से स्टार्ट होती थी। कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, वो तो कंडीशंस हैं कि आप देखेंगे कि कौन कौन सा ग्रुप वहां पे अटैच है, वरना दोनों नंबर 1 बन सकती हैं। और वहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना था, बड़े कार्बन से, ज्यादा कार्बन से, बड़े रिंग से छोटे रिंग की तरफ आपको मूव करना था। इस केस में आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है नेक्स्ट टू फ्यूज्ड कार्बन एटम, नेक्स्ट टू स्पाइरो कार्बन एटम। स्पाइरो कार्बन एटम से नंबरिंग आपको नहीं स्टार्ट करनी है इस केस में, उसके बाद वाले कार्बन से स्टार्ट करनी है।
आप चाहे यहां से स्टार्ट करें, चाहे यहां से स्टार्ट करें, चाहे आप यहां से स्टार्ट करें। तो इसका मतलब नंबरिंग जब करेंगे आप इस केस में तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट टू फ्यूज्ड कार्बन या स्पायरो कार्बन, नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन। और अब की बार जब नंबरिंग करेंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, नेक्स्ट टू स्पायरो कार्बन और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। पिछली बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, अब की बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सिंपल सा वही तरीका, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं अगर होते हैं, वरना सब क्या लिखेंगे बेटा आप, स्पायरो। सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर स्पायरो, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। ये वो कॉमन सी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्पायरो ब्रैकेट में, अब की बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इधर अगर मान लीजिए नंबरिंग हमने इसको, मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूं, अगर मैंने इसको 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, 3 नंबर दिया, 4 नंबर दिया, 4 के बाद आप 5 इधर आए चाहे इधर आए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 के बाद 5 दिया, 6 और ये 7 दिया, मतलब 4 के बाद आप उधर भी जा सकते हैं। तो स्पायरो, इधर कितने कार्बन है बेटा 3, इधर कितने कार्बन है 3, हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 7, तो स्पायरोहेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा स्पायरोहेप्टेन। तो 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है कि, और अगर ऐसे ही रिंग बनती चली जाए कंटिन्यूअसली, ऐसी ही, ये आगे चलकर हम आइसोमेरिज्म जब आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल में आपको इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इनको स्पाइरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन कंपाउंड को हम स्पाइरेंस बोला करेंगे आगे चल करके। तो इसको आप कॉपी कर लें, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं कुछ। चलिए कुछ नेमिंग कर लीजिए। कहां से, नेक्स्ट टू फ्यूज कार्बन एटम एंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कम से ज्यादा की तरफ, 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत। क्या लिखेंगे, स्पायरो, इधर 3, इधर 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 8, लिख देंगे ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड इन, स्पायरो 3,4 ऑक्टेन। अब इसको देखें, नेक्स्ट टू फ्यूज कार्बन एटम और इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम, हमारे लिए कि दोनों तरफ 5 कार्बन इधर 5 कार्बन इधर, तो हमको डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। क्या नाम लिखें इसका हम, स्पायरो 1 2 3 4 5। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इधर भी 5 ही है, ब्रैकेट क्लोज, तो लिख देंगे अनडेक 1 इन, स्पायरो 5 5 अनडेक 1 इन। इधर देखो बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में चलेंगे। तो 1 नंबर दे दें, 2 नंबर दे दें, 3 नंबर दे दें, 4 नंबर दे दें, 5 दे दें, 6 दे दें, 7 दे दें, 8 दे दें, 9 और ये हमारा 10। हम 5 के बाद इधर भी आ सकते हैं, इधर मैं बता चुका हूं मैं पहले भी आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखें इसको बेटा, 7 नाइट्रो, क्या नाम लिखूं इसको, प्रीफिक्स पहले लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट 7 नाइट्रो। फिर हमारा कंपाउंड कैसा है, स्पायरो, मतलब ये जो स्पायरो बाइसाइक्लो होता है ये प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे है। 7 नाइट्रो स्पायरो, इधर देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो 4 और 5 बढ़ते हुए ऑर्डर में लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 10 है, तो लिख देंगे डेक, और सिंगल बॉन्ड था तो लिख देंगे डेकेन। क्लियर। चलो इधर देखते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमको 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो इसका नाम हम लिखेंगे स्पायरो 2, और इधर है 3, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हो गए, तो लिख देंगे हेक्स और सिंगल बॉन्ड। बहुत सिंपल है बिल्कुल। इधर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 है। और हमको कैसे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कम से ज्यादा की तरफ चलना है। तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और ये हमारा हो गया 10। ठीक है, तो अगर हमारा ये 10 हो गया तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे ऑक्सो, लिखेंगे 6 ऑक्सो, फिर लिखेंगे हम स्पाइरो, 4 इधर हैं 5 इधर हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डेक, सिंगल बॉन्ड इन, और इसको लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड, तो लिखेंगे 2 कार्ब एल्डिहाइड। क्लियर ना बेटा? 6 ऑक्सो स्पाइरो 4 5 डेकेन 2 कार्ब एल्डिहाइड। अगर ये आपने कॉपी कर लिया था पहले से तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, तो ये वाला बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। सारे हो गए? ये भी आपने कर लिया होगा, इसको भी हटा देता हूं, थोड़ा और क्लियर हो गया। अब जरा इसको देखें, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ही हैं, तो नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करें? नेक्स्ट टू स्पाइरो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? स्पाइरो, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर भी डालना है, तो 1 2 3 4 इधर हो गया बेटा, और 1 2 3 4 5 इधर हो गया। नहीं जान पा रहे हो? 1 2 3 4 कार्बन ये, और 1 2 3 4 5 कार्बन इसके लेफ्ट साइड में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया? डेक फर्स्ट पे और 6 पे 1,6 डाई इन हो गया। स्पाइरो 4,5 डेक 1,6 डाई इन हो गया। ठीक है ना? चलिए एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं इसके बाद। भोलेनाथ का डमरू, देखिए तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप घर पे कीजिएगा खूब प्रैक्टिस, ठीक है ना? क्या लिखूं इसको? स्पाइरो 2 5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 ऑक्टेन। इसका नाम क्या लिखें? स्पाइरो 1, इधर भी 2 है, इधर भी 2 ही है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 पेंट एंड। ठीक है, इसी में चेंज करना हो कर लो। अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम चेंज करा देते हैं इसमें। इधर डबल बॉन्ड लगा दिया, इधर हमने OH लगा दिया, है ना? इधर हमने ब्रोमीन लगा दिया। चलो एक और कर लेते हैं इसी में। तो नेक्स्ट 2 फ्यूज कार्बन एटम करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डालेंगे। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे बेटा? स्पाइरो, 1 ब्रोमो फिर स्पाइरो। इधर ब्रैकेट में इधर लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 4 5 2,5 हो गया। फिर कितने टोटल कार्बन एटम है? 8, तो लिखेंगे डेक, सॉरी 8 कार्बन है, लिखेंगे ऑक्ट। कितने नंबर पे? 7 इन ऑक्ट, 7 इन। देखो 1 ब्रोमो स्पाइरो, 1 पे ब्रोमो है, फिर स्पाइरो है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखेंगे कार्बन के, स्पाइरो कार्बन के दोनों साइड में 2 और 5 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम वहां पे वर्ड रूट है, ऑक्ट है, 7 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 5 नंबर पे ऑल है, तो लिखेंगे 5 ऑल। तो इस तरह से इनकी नेमिंग यहां पे करनी है। तो इस तरह आपका बेटा आज बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड का भी टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग हम आपको बताएंगे। ठीक बेटा, थैंक यू।